partnership at will and particular partnership. So particular partnership is a partnership which is formed for the accomplishment of a particular project, say construction of a building or an activity to be carried on for a specified time. किसी काम के लिए, किसी एक्टिविटी के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, दैट इज कॉल्ड एज अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप. सेकेंड पॉइंट इज ड्यूरेशन. जो पार्टनरशिप एट विल है, क्या उसकी कोई ड्यूरेशन मेंशन्ड होती है? जैसे मैंने बोला कि हम पार्टनरशिप एट विल को कब बनाते हैं? अपनी मर्जी से. तो क्या उसकी कोई ड्यूरेशन होती है कि 2 साल 4 साल? नो. तो देर इज नो ड्यूरेशन एज सच. It continues as long as the partners want and is terminated when any partner gives a notice of withdrawal from partnership to the firm. जब तक आप चाहो तब तक आपकी पार्टनरशिप ये चल सकती है. एंड जब भी कोई पार्टनर एक नोटिस दे देता है कि भाई मुझे अब पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं करनी है, मुझे यहाँ पर बस आई वांट टू वाइंड अप नाउ, तो इट कम्स टू एन एंड. इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं होता है चलने को. ऐसी पार्टनरशिप सालों साल चलती रहती हैं और हो सकता है 2 4 6 महीने में भी खत्म हो जाए. जबकि पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो होती है, इट डिसॉल्व्स ऑटोमेटिकली व्हेन द पर्पस फॉर विच इट वॉज फॉर्म्ड इज फुलफिल्ड और व्हेन द टाइम ड्यूरेशन एक्सपायर. जैसे मैंने बोला कि इट इज फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी प्रोजेक्ट. तो जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा अपने आप पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी. या फिर टाइम लिया है आपने कि हम 3 महीने के लिए या 3 साल के लिए पार्टनरशिप करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जैसे ही वो 3 साल या वो टाइम पीरियड लैप्स होगा, खत्म हो जाएगा, तो पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड. सो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, पर्टिकुलर पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप एट विल. विल मतलब हमारी मर्जी से और पर्टिकुलर मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए या प्रोजेक्ट के लिए. तो वो अपनी मर्जी से स्टार्ट करते हैं तो एंड भी अपनी मर्जी से होती है. और पर्टिकुलर पार्टनरशिप जिस काम के लिए स्टार्ट करते हैं, जब वो काम खत्म हो जाता है तो पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाती है. नाउ सेकंड बेसिस, जैसे मैंने बोला था कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ये ए है. एंड सेकंड क्लासिफिकेशन इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी. लायबिलिटी के हिसाब से आपकी पार्टनरशिप जो होती है, इट इज ऑफ 2 टाइप्स. वन इज जनरल पार्टनरशिप एंड अदर इज द लिमिटेड पार्टनरशिप. जनरल पार्टनरशिप, इसमें समझने की बात है कि जनरल पार्टनरशिप में कौन सी पार्टनरशिप होती है? वेयर द लायबिलिटी इज अनलिमिटेड एंड जॉइंट. मतलब द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड. हमने पढ़ा भी है पार्टनरशिप में लायबिलिटी कैसी होती है, फीचर है उसका अनलिमिटेड पार्टनरशिप, अनलिमिटेड लायबिलिटी. तो जनरल पार्टनरशिप कौन सी होती है? जहां पर लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड. और लिमिटेड पार्टनरशिप कौन सी होती है इसके कंट्रास्ट में? The liability of at least one partner is unlimited, whereas others will have limited liability. जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होगा कि कम से कम एक पार्टनर की तो अनलिमिटेड होगी और बाकियों की लिमिटेड हो सकती है. तो जिनकी लिमिटेड लायबिलिटी है उनको हम बोलते हैं लिमिटेड पार्टनर्स, और जिनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है उनको हम बोलते हैं अनलिमिटेड पार्टनर्स. सेकेंड पॉइंट है पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट. जनरल पार्टनरशिप में जो हमने पढ़ा है उसमें द पार्टनर्स एंजॉय द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट एंड देयर एक्ट्स आर बाइंडिंग ऑन ईच अदर एज वेल एज ऑन द फर्म. मतलब कि वो पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट में और उनके पार्टनर्स की एक्ट्स दे आर बाइंडिंग ऑन ईच अदर. आपस में पार्टनर्स पे बाइंडिंग होती है एज वेल एज ऑन द फर्म. फर्म को भी उनकी बात माननी पड़ती है. और लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होता है? द लिमिटेड पार्टनर्स, जैसे मैंने बोला लिमिटेड पार्टनर्स कौन से होंगे? जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड है. तो जो लिमिटेड पार्टनर्स हैं दे डू नॉट हैव एनी राइट ऑफ मैनेजमेंट. उनका कोई राइट नहीं होता मैनेजमेंट में. एंड देयर एक्ट्स डू नॉट बाइंड द फर्म्स और द अदर पार्टनर्स. तो उनकी जो एक्ट्स हैं वो और पार्टनर्स पे या फर्म पर बाइंडिंग नहीं होते. तो जो लिमिटेड पार्टनर्स हैं बस वो फॉर द सेक ऑफ बीइंग फॉर्म्ड वो बन जाते हैं